क्या ये सरकार, अच्छा भाटी जी बोलिए किस तरह ईडी ने किया जो दिल्ली संसद में जिन्होंने वो स्मोक बम फोड़ा था, उन्होंने बयान दिया है कि पुलिस ने हमें टॉर्चर किया, बिजली के झटके दिए कि विपक्षी नेताओं का नाम लो। ये इस देश में चल रहा है। मीडिया को बहुत सजग होना पड़ेगा, पत्रकारों को बहुत सजग दृष्टि रखनी पड़ेगी। आप इन चोरों की बातों पर विश्वास कर लेते हो? नहीं, अब देखिए एक मिनट भाटी जी, वो आपको कुछ कहेंगे, आप उन्हें कुछ कहेंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल दोनों तरफ से ना हो। खबरों नहीं, देखिए खबरों को नहीं, मैं कोई पक्ष नहीं, मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ भाटी, मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ। मैंने उन्हें सिर्फ ये कहा कि विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल मत करिए। विक्टिम कार्ड होता है सर, ये जब हम कहते हैं कि हम तो इस समुदाय के, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि अगर कोई चोर पकड़ा जाए और वो छाती पीट पीट के कहे कि भाटी समुदाय के सारे लोग चोर हो गए, तो क्या आप चोर हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, नहीं होंगे ना। तो उसी तरह से वो आदिवासी समाज को लेकर क्यों कह रहे हैं कि देखिए हमें टॉर्चर किया जा रहा है? ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो मैं प्रेम जी को उसी बात पर टोक रही थी कि आदिवासी कार्ड को विक्टिम कार्ड मत बनाइए, और उसका मैं खंडन करूंगी, मैं उसका खंडन करूंगी। एक मिनट, केस दर्ज है, एक बड़ी खबर मैं एक बार बता दूं। ईडी की रिमांड कॉपी में बड़ा खुलासा हुआ है। वो क्या हुआ है? घोटाले में हेमंत सोरेन सीधे शामिल है, ये ईडी ने कोर्ट में कहा है। रिमांड कॉपी में क्या लिखा है वो आपको बता रही हूं। जमीन घोटाले में सोरेन शामिल हैं, भानु प्रताप से सोरेन का लिंक है। रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप पर ईडी ने लैंड रिकॉर्ड में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया और उनका सीधा कनेक्शन हेमंत सोरेन से है। ये मैं रिमांड कॉपी की बात बता रही हूं जो कोर्ट में प्रेजेंट की गई है। ईडी ने भानु प्रताप से 11 ट्रंक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स सीज किए। 11 ट्रंक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। अब आप सोचिए, ये सब प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, 11 ट्रंक डॉक्यूमेंट्स क्या कर रहे हैं? इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? और ईडी का आरोप है कि अपनी पद का फायदा उठाकर भानु प्रताप ने जमीन के दस्तावेजों में गड़बड़ी की, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन शामिल हैं। अब ये जो खबर मैं आपको बता रही हूं, क्या हेमंत सोरेन को 1 दिन की रिमांड दी गई, पर क्या ये मामला उनके लिए खिंच सकता है? और मैं उन सियासी घटनाक्रम पर बात कर रही हूं जो इस वक्त वहां चल रहे हैं। एक बार मैं जरा धीरज जी के पास चली जाऊं क्योंकि वो बोल नहीं पाए थे। धीरज जी जरा बताइए, रिमांड कॉपी की मैंने आपको खबर बताई, सीधे लिंक हेमंत सोरेन से जुड़ता हुआ ईडी ने एस्टैब्लिश किया है। ये मुश्किलें और बढ़ाएगा हेमंत सोरेन के लिए। मेरी आवाज आ रही है? जी दुबे जी आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए दुबे जी। मैं ये बोल रहा हूं कि जो सवाल हमसे होने चाहिए वो सवाल किसी और से पूछा जा रहा है। अच्छा ठीक है, आप बोलिए। मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा हूं कि मुझे हर बात को जवाब देने के लिए हम यहाँ हैं। नहीं बोलिए। आदिवासी का बात आप कर रही हैं कि आदिवासी कार्ड क्यों खेला जा रहा है। आप ही के चैनल ने जब राष्ट्रपति बनी थी तो आदिवासी राष्ट्रपति, तो मुख्यमंत्री के पीछे आदिवासी मुख्यमंत्री लगाने में क्या हर्ज है? और जो आप आदिवासी विक्टिम कार्ड बोल रही हैं, आदिवासियों का संघर्ष झारखंड में रहा है। जब इनके पिता आदरणीय गुरुजी दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का जब संघर्ष शुरू हुआ था तो यहाँ महाजनी प्रथा हुआ करता था। उस समय भी प्रशासन हावी थी, इनको शूट एट साइड का आदेश निकला हुआ था, इन पर कई FIR किए गए, लेकिन अपने लोगों के लिए लड़े, यहाँ के आदिवासियों के लिए लड़े। और उस समय भी इनको दबाए जाने का कोशिश किया गया, इनको परेशान करने का कोशिश किया गया, इनको तो यहाँ तक कि गोली मारने का आदेश दे दिया गया। लेकिन झारखंड के लोग कितनी प्रवृत्ति के होते हैं, ये ऐसे डर, ऐसे भभकी, ऐसे प्रताड़ना बहुत देखे हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? आज राजभवन के पीछे से खेल हो रहा है। एक अदना सा आदमी भी समझ रहा है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए ये खेला किया जा रहा है। एक नैरेटिव सेट की जा रही है कि सीता सोरेन जी, बसंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं है। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ आपके चैनल पे, बसंत सोरेन जी वहां मौजूद हैं और खुद चाहते हैं लक्ष्मण बनके कि राम अगर वनवास गए हैं, राम को अगर वनवास भेजा गया है तो उनके आदेश झारखंड में नहीं, ये अच्छी बात है दुबे जी। और उनको सभी विधायक दुबे जी क्यों राजभवन इस तरह का कार्य कर रहा है? नहीं ऐसा दुबे जी पूरे प्रदेश में आप देखिए, ये जो बराबर के मोहर मिल रहे हैं, लैंड डिपार्टमेंट का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पेपर मिल रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, ये सारे तो हैं। केवल वो ईडी का ही मामला नहीं है, ये पुलिस का भी मामला है, कोर्ट में भी है, लोगों की अरेस्टिंग हुई है, प्रेम कुमार की अरेस्टिंग के बाद इन तक आई है।
तो शिबू सोरेन तो एक क्रांतिकारी थे अपने समय में, उसमें तो कहीं कोई डाउट ही नहीं उन्हें लड़ा है। अब उस घटना से इस भ्रष्टाचार की तुलना करके इसको एसटी का बना देना, आखिर एसटी अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता वो भी अंदर जाता। झारखंड में लोगों की जमीन हड़प कर, गलत सेना की जमीन हड़प कर बेची गई है, करोड़ों अरबों की कमाई हुई है, ये फैक्ट है, स्थापित फैक्ट है। अब उसमें केवल ये स्थापित होना है, उसमें केवल ये स्थापित होना है कि इनका डायरेक्ट कनेक्शन कहां है, इनको पैसे कितने मिले हैं, क्योंकि जब प्रेम कुमार के घर से मिले, जब वो पकड़ में आया है, उसने बताया है, उसके बाद ईडी आई है। नहीं सुनिए, ईडी आई है और इनका सरकार गिराने की थी। अरे पिछले साल भी सर 2022 में भी वो जो पत्थर खनन में भी तो पूछताछ हुई थी, उसमें कहां अरेस्टिंग हुई है? छापा मारना है इसी झारखंड में। अच्छा, मैं एक बार इससे नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार हुआ है, मुख्यमंत्री के रहते भ्रष्टाचार हुआ है, मुख्यमंत्री के कार्यालय के पर दुबे जी ये फैक्ट है, आर्मी की जमीन हड़पी गई, उसको बेचा गया, ये एक फैक्ट है, ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। अगर ईडी ये तथ्य कनेक्ट करके रख सकती है, आप कह रहे हैं ये फर्जी है, अगर ईडी ये तथ्य कनेक्ट करके रखती है कि सीधे हेमंत सोरेन से लिंक्ड है ये घोटाला, तो ये मुश्किल खड़ी होगी, उनको भी तथ्य रखने पड़ेंगे। मैं एक बार जरा इसके सियासी फ्रेम किया गया, आप कह रहे हैं फ्रेम किया गया, ठीक है, आप कह रहे हैं फ्रेम किया गया, लेकिन अगर ईडी तथ्य रखती है कोर्ट में, तो कोर्ट जांचेगा कि उसमें कोई फैक्ट है कि नहीं। जैसा भाटी जी ने कहा कि केसेस में आजम खां को जिसमें रिलीफ मिली वहां केस नहीं था उनके खिलाफ, तो कोर्ट पर तो भरोसा रखिए कि वो इस पूरे मामले में जांच करेगा, अगर उसे तथ्य नहीं मिलेंगे तो जाने देगा। ये भी तो आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? ईडी ने अगर फर्जी केस बना दिया, आप कह रहे हैं मान लिया फर्जी केस है, तो फिर कोर्ट भी तो कुछ देखेगा या नहीं देखेगा? मैं आपके पास आ रही हूं एक बार, के शर्मा जी, ये कहा जा रहा है, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, कहा जा रहा है कि आदिवासी वोटर झारखंड का आपसे छिटक ना जाए, इसलिए आप सीधे तौर पर सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप नहीं चाह रहे हैं कि सीधे बीजेपी दिखे वहां सरकार बनाती हुई, इसलिए आप लोग भी चाहते हैं वहां राष्ट्रपति शासन लग जाए। शर्मा जी। नहीं, मैं पहले एक जवाब देता हूं जी, पहले एक 2-3 जवाब देता हूं। हाँ, मैं कह रहा हूं 7 बार रिमाइंडर भेजा, आप इतने दूध के धुले थे तो आप कोर्ट चले जाते, कोर्ट जाकर जमानत, पहले तो अग्रिम जमानत की भी वो है, आप तथ्य रख देते कि साहब मेरे साथ गलत हो रहा है, ये देखिए मेरे जो अग्रिम जमानत दीजिए। आप 7 बार क्यों नहीं गए? आप वेट क्यों करते रहे? आपने कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लिया? दूसरी बात सुचेता जी, एक मुख्यमंत्री अपने शासनकाल में रहते हुए अपने ही आदेश पे एक क्या कोई खदान लीज पर ले सकता है? अभी ये सब केसेस आने वाले हैं, सब आपको सामने दिखेंगे, बहुत सारी चीजें, कि एक तरह का घोटाला नहीं है, कई घोटाले सामने आएंगे। दूसरी बात आपने कहा कि हमें आदिवासी वोटर्स, देखिए सबसे ज्यादा आदिवासी सांसद, सबसे ज्यादा आदिवासी विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है। अभी बगल छत्तीसगढ़ आपने देखा चुनाव, सबसे ज्यादा सीट हम कितना 32 में से 28 सीट जीते हैं आदिवासी सीटें। तो आप ये मत समझिए कि आदिवासी वोटों का समझ, आदिवासी वोटों का हमारे साथ सबसे ज्यादा जुड़ाव है। और यही नहीं, वहां पर हमारा केवल इतना सा सेंस है, हम बिल्कुल सरकार बनाने का दावा नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि साहब इनके पास इनके जो अंतर कलह के कारण से इनके विधायक एक साथ नहीं है, और ये सर वो वीडियो आ गया सामने, उसमें सारे अपनी काउंटिंग कर रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय को पूरा वो काउंटिंग तो कर रहे हैं। मैंने ऐसे वीडियो थोड़ी, अच्छा, उस पर भरोसा नहीं कर रहे आप? भाई उनका आप भरोसा ही नहीं कर रहे। मैं